हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 17 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 17 मई सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जिन भी दोस्तों का 17 मई सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा। तो आज सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो आज आपसे सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। जो मर्डेका कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, जो मर्डेका कप है वो फुटबॉल से संबंधित है और ये जो टूर्नामेंट है वो मलेशिया द्वारा क्या है, आयोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो मर्डेका कप का टूर्नामेंट है वो किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये मलेशिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। और बात करते हैं यूरो कप के बारे में। तो जो यूरो कप है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है और जो एजरा कप है ये पोलो के खेल से संबंधित है और सुदीरमन कप ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। इसके अलावा जो डुरंड कप है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था या फिर हवा महल का वास्तुकार पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, जो हवा महल किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे वास्तुकार पूछा गया था तो लालचंद उस्ता द्वारा इसका क्या डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है। और जो हवा महल है वो भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने, वास्तुकार लालचंद उस्ता थे और ये आपके राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ठीक है। तो सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट का कि पत्ती के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं। तो पत्ती के मध्य वाले भाग को फलक या फिर लैमिना कहा जाता है। तो फलक या फिर लैमिना इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया खजुराहो महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो खजुराहो जो महोत्सव है ये भारत के एमपी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है वो सुरबहार वाद्य यंत्र से है, जिसे बांस का सितार भी कहते हैं। ठीक है। तो सुरबहार वाद्य यंत्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपौरी ये क्या है, संतूर वादक है। ये सभी क्या संतूर से संबंधित है। इसके अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, उस्ताद तफू खां ये सभी क्या है, तबला वादक है। उस्ताद जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का अक्सर पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा अमजद अली खान, बंगश, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान ये क्या है, सरोद वादक है। ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया, पारसनाथ ये क्या है, बांसुरी वादक है। असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर, अयगरी, श्याम सुंदरम ये क्या है, वीणा वादक है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर ये क्या है, सितार वादक हैं। ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट का कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4 और जल पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है। सबसे गरीब राज्य की बात करें नीति आयोग के अनुसार तो वो बिहार राज्य है। तो बिहार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के अनुसार सबसे जो अमीर है वो कौन सा है। तो अमीर की बात करें, ठीक है, तो वो केरल है। और गरीब की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो आपसे शायद गरीब वाला ही पूछा गया था, बाकी आप कंफर्म करके एक बार जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया एट रिस्क इस पुस्तक के लेखक है
पूर्व विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो जसवंत सिंह, जिन भी दोस्तों ने आंसर लगाया उनका आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो प्रथम जनगणना के संबंध में 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। और अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पूछा गया था तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। और जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत में निरंतर होती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन था उस प्रकार से आप अपना राइट आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो स्वंते पाबो को मिला है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को, भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेट, जॉन एफ क्लाउसर और एंटन जिलेंगर को मिला है। और रसायन के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके नाम आपको बिल्कुल सामने की तरफ दिए गए हैं। तो एक बार आप इन्हें पेपर से पहले जरूर रीड करके चलिएगा। इस क्वेश्चन का, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से रीड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कंचनजंगा बायोस्फीयर जो पार्क है वो किस राज्य में है। तो कंचनजंगा जो पार्क है ये सिक्किम में है। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 29 में। तो आर्टिकल 29 आपका राइट आंसर था। 76 भारत के महान्यायवादी, 79 संसद के गठन, 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना और जो 40 है वो ग्राम पंचायतों का संगठन, 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, 51 मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ये भी आप जरूर याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी। तो देवपुत्र की जो उपाधि है वो कनिष्क के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2018 में मिला था। तो 2018 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया योगा दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वृंदावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो वृंदावन जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है कि पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो ऑप्शन में द्रविड़ दिया गया था। ठीक है, तो द्रविड़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन बजट 2022, तो ये थी 9.2%। तो 9.2% इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कुमारी कमला को पद्म भूषण अवार्ड किस शैली के लिए दिया गया था। तो इन्हें 1970 में कथक नृत्य शैली के लिए दिया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में कितना प्रतिशत ग्रोथ रेट बढ़ाया है। तो ये बढ़ाया गया 7%। ठीक है, तो 7% इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन h बराबर I2RT से पूछा गया था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया पूरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के प्रमुख दर्शन से संबंधित कौन व्यक्ति है। ठीक है, तो न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है, मीमांसा दर्शन जैमिनी से, योग दर्शन पतंजलि से, सांख्य दर्शन कपिल से, वैशेषिक दर्शन कणाद से जिन्हें उलुक कहा जाता है, और वेदांत दर्शन बादरायण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस कर दिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।